बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाला खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे कि एक शख्स जिसका इंतकाल हो चुका था और कब्र में उससे सवाल किया गया कि क्या तेरे पास कोई नेकी है, तो उस शख्स ने कहा कि मैं एक ताजिर हूँ और मैं हमेशा गरीब लोगों को कर्ज़ माफ़ कर दिया करता था, तो इसकी वजह से उसकी बख्शिश करवा दी गई। कि सहाबी फरमाते हैं कि वो शख्स कर्ज़ के लेन देन में गरीबों को कर्ज़ माफ़ कर दिया करता था और उनसे नरम दिली से पेश आया करता था। यही वो नेकी थी जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो गई। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के बारे में सहाबा कराम से बयान फरमाया कि जो शख्स हिसाबो किताब की वक्त पर उस नेकी की वजह से बख्शा गया कि जो वो अपनी तिजारत के दौरान कर्ज़ के मामलात में किया करता था। यानी उससे जब भी कोई शख्स उधार पैसे या कोई चीज़ कर्ज़ के तौर पे लेता तो वो शख्स या तो उसे माफ़ कर देता या तो वो उसे मोहलत दे दिया करता। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स गरीबों को कर्ज़ माफ़ किया करता था और मोहलत दिया करता था, यानी लेन देन के मामलात में नरमी से पेश आया करता था। बस इसी नेकी की वजह से उसकी बख्शिश हो गई, वो जन्नतियों में से हो गया। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि कर्ज़ के लेन देन के मामलात में किसी को मोहलत देना या उसे माफ़ कर देना इतनी बड़ी नेकी है जो किसी मुसलमान को जन्नत में लेके जा सकती है, जो किसी इंसान को हिसाबो किताब में बख्शिश करवा सकती है, जो कि एक कामिल ईमान वाले शख्स की ख़ास निशानी करार दी गई है कि मोमिन वो भी है जो कर्ज़ के लेन देन में नरमी इख्तियार करे और गरीब कर्ज़दारों को उनका कर्ज़ माफ़ कर दे या उन्हें मोहलत दे दे। तो बेशक आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल और नमूना है। बेशक जो इंसान दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। जो दूसरों के साथ खैर भलाई नेकी करता है, अल्लाह उसके साथ करता है। जो दुनिया में किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, आखिरत में अल्लाह उसके साथ अच्छा सलूक करेगा। जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जो दूसरों के मामलात में हिसाबो किताब में या लेन देन में नरमी इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक आखिरत में उसके हिसाबो किताब में उसके अमाल के मामलात में उसके साथ नरमी बरतेगा। बेशक अल्लाह पाक को नर्म ज़ुबान इख्तियार करने वाला, नर्म लहजा इख्तियार करने वाला शख्स बेहद पसंद है। बेशक रहम दिल इंसान, खुदा तरस बंदे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं कि जो अल्लाह की वजह से अल्लाह की रज़ा को पाने की खातिर दूसरों के साथ नेकी का मामला करते हैं, कर्ज़ को माफ़ कर देते हैं, यानी जिनसे कर्ज़ लेना हो उन्हें मोहलत दे देते हैं। यानी ये भी एक तरह की मदद है कि हम किसी के इस तरह से काम आ जाएं कि अगर एक शख्स जिसने आपसे कर्ज़ लिया हो और उसके कर्ज़ देने में कुछ देर हो गई हो, मुकर्रर करदा वक्त के ऊपर वक्त हो गया हो, तो कर्ज़ लेने वाले को चाहिए कि बजाय सख्त लहजे में उसे डांटने के, उससे प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ मोहलत दे दे अल्लाह की रज़ा की खातिर। अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा, उसके तमाम मामलात में बरकतें अता फ़रमाएगा और उसके आखिरत के हिसाब किताब में, उसके आमाल में उसकी इस नेकी की वजह से बख्श देगा और जन्नतियों में से कर देगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रहम करने वालों में से बनाए, हमें नर्म दिल, नर्म लहजा और नर्म ज़ुबान रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे अंदर इंसानियत को ज़िंदा करे और हमें आका अलैहिस्सलाम की तालीमात और अहकामात की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।